हेलो दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बात करूंगी मैं कि शनि देव की पूजा, पीपल वृक्ष की पूजा जो है वह किस प्रकार की जाती है। तो दोस्तों, ये तो आप सभी को पता होगा कि पीपल वृक्ष की पूजा के क्या क्या लाभ है, यानी अनेकों लाभ हैं। पीपल वृक्ष पे देवताओं का भी निवास है, पितरों का भी निवास है और खास तौर से माँ लक्ष्मी का भी वास है पीपल वृक्ष पे। तो आज आप जानेंगे कि किस तरीके से पीपल वृक्ष की पूजा करने से आपको धन लाभ होगा, किस तरह से करेंगे आप तो शनि देव की पीड़ा से आपको मुक्ति मिलेगी। और सबसे विशेष बात यह है कि पीपल वृक्ष की पूजा होती किस प्रकार है, यानी किस प्रकार करके आप अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, पीपल वृक्ष की पूजा में कोई बहुत बड़ा विशेष ऐसा काम नहीं है कि जो पीपल वृक्ष की पूजा ना हो सके। इनकी पूजा विशेषतः पीपल वृक्ष की पूजा शनिवार के दिन की जाती है, यानी शनिवार के दिन करना बहुत ज़्यादा लाभप्रद होता है। बहुत से लोग बताते हैं कि आप सप्ताह के सभी दिन पूजा कर सकते हैं, पर मेरा मानना यही है दोस्तों कि आप सिर्फ शनिवार के शनिवार ही पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं तो आपकी इसके अनंत लाभ मिलेंगे आपको। तो अगर आपके ऊपर शनि देव की पीड़ा है या आपकी ढैया है, साढ़े साती है और आप बहुत सारे कष्टों से आप जूझ रहे हैं, यानी शारीरिक पीड़ा है, धन हानि हो रही है, तो आपको पंडित जी बताते हैं कि आपके ऊपर शनि की ढैया या साढ़े साती चल रही है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें कि शनि देव को जल दें। तो दोस्तों, अगर ऐसी कंडीशन है तो, या अगर आप किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं और कोई आपकी मनोकामना ऐसी है जो आपको लग रहा है कि अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रही है लाख पूजा पाठ के बावजूद, तब भी आपको पीपल वृक्ष की पूजा करने की आवश्यकता है। और अगली चीज है कि माँ लक्ष्मी का भी पीपल वृक्ष पे निवास होता है। किस दिन? शनिवार के दिन। तो इसकी एक विशेष कथा भी है दोस्तों, हो सकता है मैं किसी और आगे वीडियो में आपको बताऊं, बस थोड़ा सा समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी और दरिद्रा दोनों लोग जो है पीपल वृक्ष पे ही रहते हैं, निवास करते हैं, पर उनका अलग अलग समय है। तो शनिवार के दिन वो शुभ समय है दोस्तों जब माँ लक्ष्मी पीपल वृक्ष पे निवास करती हैं। तो अगर उस शुभ समय में हम पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं तो शनि देव के जो लाभ होते हैं वो तो हमें मिलते ही हैं, माँ लक्ष्मी की भी कृपा हमें मिल जाती है। तो अब देखिए कि पूजा किस प्रकार करते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप अपने घर से नहा धो करके साफ शुद्ध हो लीजिए और मंदिर में जाइए जहाँ पे पीपल वृक्ष लगे हुए हैं पहले से। तो वहाँ जाइए आप, और जाने के बाद आपको क्या करना है कि आपको पूरा 1 लोटा पानी लेना है। लोटे में पानी, जल जिसको बोलते हैं, उसको भर लेना है। तो अगर आप घर से गंगा जल लेकर के जा रहे हैं तो पहले आप लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डालिए, उसके बाद फिर पानी डालिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर आपके ऊपर शनि की ढैया या साढ़े साती है, अभी मैं बात कर रही हूँ ढैया या साढ़े साती की, तो आपको क्या करना है कि किसी और के ऊपर है तो उनको काला तिल, जो कि पूजा में हम लोग प्रयोग करते हैं, वो काला तिल और चावल उनके हाथ से आपको 1 दिन पहले ही उनके हाथों से स्पर्श करा करके आपको किसी डब्बे में भर लेना है और वो आपको काला तिल और चावल ले जाना है और उनके नाम से, क्योंकि आप अपने लिए अगर जल देंगे तो आप अपने हाथों से वो काला तिल और चावल स्पर्श करके रखेंगे, पर आप जब किसी और के लिए दे रहे हैं तो जिसके लिए दे रहे हैं आप उनके हाथों से वो स्पर्श करा के रख लीजिए और जो जल है उसमें काला तिल और वो चावल डाल करके और तब जल दीजिए। अब जल देने के बाद आपको क्या करना है कि आप वहाँ पे धूप दीजिए और धूप जलाने के बाद आपको भगवान शनि देव को या फिर आप माँ लक्ष्मी को आपको वहाँ पे पीपल पे पीले सिंदूर से आपको तिलक करना है, अगर आप सुहागन हैं तो। और अगर सुहागन नहीं हैं तो अगर आपकी शादी नहीं हुई है या फिर जिन बहनों के पतिदेव नहीं हैं वो भी चाहें तो उनको तिलक कर सकती हैं चंदन से, या जो कुंवारी कन्याएं हैं रोली से कर सकती हैं उनको तिलक। पर जो लोग सुहागन हैं वह सिंदूर भी पीपल वृक्ष पे चढ़ाएंगे तो इससे भी उन्हें काफ़ी अच्छा सुहाग जो है, उनके पति सलामत रहते हैं, उनका सुहाग जो है दीर्घायु होता है। तो ये करें। इसके बाद धूप दीप जलाने के बाद, उनको सिंदूर चढ़ाने के बाद फिर कुछ भोग चढ़ाएं। तो भोग में आप क्या करें कि आप मिश्री भी चढ़ा सकती हैं और सूखे फल जैसे किशमिश, काजू, इस तरह के फल आप चढ़ा सकते हैं। और या फिर आपके पास घर पे कोई साफ फल है, यानी जिसमें से आपने खाया ना हो, वो फल अगर साफ है तो आपको ले जा करके और ऐसा मंदिर में इसे भी, ये फल भी चढ़ा सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ का भोग अर्पित कर सकती हैं। और फल साफ मैंने इसलिए कहा दोस्तों कि देखिए, जो फल हम अपने घर में लाते हैं
उसमें से अगर आपने तोड़ करके किसी बच्चे को या खुद खा लिया तो फिर वो साफ नहीं रह जाता है। आपको या तो भगवान को भोग के लिए पहले निकाल करके रखना है, तब फिर वो कोई और व्यक्ति ग्रहण करे, या नहीं तो बिल्कुल अगर किसी ने उसमें से ग्रहण कर लिया है तो फिर आप भगवान के लिए वो भोग न रखें। तो ये चीज़ें आपको भोग में लगाना है। और धन लाभ के लिए अगर आप करें, आपके ऊपर शनि की ढैया, साढ़े साती या कोई कष्ट शनि देव से जनित नहीं है, तो धन लाभ के लिए अगर आप कर रहे हैं तो आप क्या कीजिए कि थोड़ा सा कच्चा दूध घर से ले जाइए, गंगा जल लीजिए और उसमें साधारण जल भी मिला सकते हैं। यानी गंगा जल अगर उतना ज़्यादा ना हो तो आप साधारण जल भी मिलाइए और थोड़ा सा कुछ मीठा डाल दीजिए, जैसे कि चीनी, मिश्री, गुड़, कुछ भी डाल दीजिए उस जल में, और ऐसा करके आप पीपल वृक्ष पे जल दीजिए। अब ये जल देने से आपको जो है धन लाभ होगा और आपके जीवन में जितनी सारी परेशानियां चल रही हैं वो समाप्त होगा। दोस्तों, ये उपाय विशेषकर धन लाभ के लिए करना है। अगर आपके ऊपर शनि की पीड़ा चल रही है और उनसे मुक्ति के लिए आप कर रहे हैं तो फिर ये उपाय न करें, यानी जो मीठा जल है वो आप पीपल वृक्ष पे न चढ़ाएं, तो ये आपको चढ़ा देना है। अब इससे ये होगा दोस्तों कि आपको काफ़ी लाभ होगा आपके जीवन में। अगर धन संबंधी कोई रुकावट है, बहुत से लोग हैं दोस्तों कि काम तो बहुत ज़्यादा करते हैं और पैसा भी उनके घर में आता है पर बरकत नहीं होती, उसी को बोलते हैं बरकत नहीं होती है। यानी उन्हें महीने के अंत तक किसी न किसी से कर्ज लेना पड़ता है, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो इससे बचने के लिए आप पीपल वृक्ष की जिस प्रकार मीठे जल और गंगा जल मिलाकर के मैंने बताया दूध, वो सारी चीज़ें आप चढ़ाएं, इससे ये समस्या आपकी दूर होगी। अब अगली दिक्कत ये मन में आएगा आपको दोस्तों कि वो जिस वृक्ष पे हम लोग शनि देव की पूजा करते हैं उस पे कैसे माँ लक्ष्मी का वास। तो दोस्तों, ये कथा थोड़ी सी लंबी है और मैं पूरी कथा जो है उसको खोलना नहीं चाहती हूँ क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। फिर भी थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, माँ लक्ष्मी की एक बहन दरिद्रा है जिसके बारे में आप लोग शायद सुने होंगे। और माता दरिद्रा की शादी जो है वह एक ऋषि से हुई थी और दरिद्रा जो है वह माँ लक्ष्मी की बहन थी। और ऐसा हुआ कि दरिद्रा जैसे ऋषि के घर में प्रवेश की, उनके घर में सारे दिए बुझने लगे। तो ऋषि जो थे वो आत्मज्ञानी थे, वो समझ गए कि जिस पत्नी से मेरा विवाह हुआ है वो जो है कि वह सुलक्षणी नहीं है, वह दरिद्रा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्हें कि कहीं और छोड़ करके चले गए। तो इससे जो दरिद्रा देवी थी वो काफ़ी विलाप करने लगी और उनका विलाप सुन करके माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु वहां पे उपस्थित हुए। तो उन्होंने कहा कि माँ लक्ष्मी ने कहा कि हे बहन, तुम इसी पीपल वृक्ष पे निवास करो और मैं तुमसे मिलने आऊंगी प्रति शनिवार को। हर शनिवार को मैं तुमसे मिलने आऊंगी और उस अवधि में अगर कोई याचक या कोई जो साधक है वह मेरी पूजा करेगा तो तुम नहीं, उसे मैं आशीर्वाद दूंगी और मैं उसके ऊपर अति प्रसन्न होंगी। तो दोस्तों, कुछ ऐसे दिन है जैसे अमावस्या है, पूर्णिमा है और शनिवार का दिन है। ऐसी स्थिति में जब आप पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं तो आपके और सारे लाभ के साथ आपको माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। अब दोस्तों, ये बात आती है कि देखिए, बहुत से लोग जो हैं कि सुबह ही पीपल वृक्ष की सिर्फ पूजा करके और अपने घर चले आते हैं, पर कुछ लोग हैं कि शाम को दीपक भी जलाते हैं, जो कि बहुत अच्छा है दोस्तों। ये पूजा आपकी संपूर्ण पूजा कहलाती है। तो अगर कोई परेशानी नहीं है, मंदिर घर से दूर नहीं है, तो आप शाम को भी मंदिर जाएं, भोग लगाएं, जल न चढ़ाएं, आप भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद धूप बत्ती जलाएं और धूप बत्ती जलाने के बाद आप वहाँ पे उनको सरसों के तेल का दीपक लगाएं। ये ऐसा करने से दोस्तों सभी मनोकामनाएं और कष्ट दूर हो जाते हैं। आप ऐसा करके देखिए। अगर किसी के जीवन में कोई परेशानी चली आ रही है तो आप बहुत इत्मीनान से और दृढ़ निश्चय से आप बस करते रहिए। ऐसा मत गिनिए, 1-2 शनिवार ऐसे मत गिनिए, आप बस विश्वास के साथ करते जाइए। क्योंकि दोस्तों, ये जो हमारे शास्त्रीय उपाय है ना, वो हमारे लिए मतलब बहुत देर से फायदा करते हैं, लेकिन उनका असर भी हमारे जीवन में बहुत लंबे समय तक रहता है। और लेकिन उन्हें करते समय हमें पूरे निष्ठा और विश्वास से करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हो सकता है कि ये जो लौंग, कपूर, इलायची, इस तरह के उपाय हैं वो आपको पता नहीं फायदा करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन ये जो शास्त्रीय उपाय है वो आपको निश्चित रूप से लाभ ही लाभ देंगे। क्योंकि ये हमारे शास्त्रों में लिखी हुई बातें हैं, लिखे हुए उपाय हैं, इनको हम सब ने किसी ने बनाया नहीं है। तो ये आपको निश्चित रूप से लाभ देंगे। बस अपने विश्वास को आप एकदम जमा के और एकदम निश्चिंत होकर आप ये उपाय कीजिए।
अब दोस्तों शनि देव को प्रसन्न करने के लिए, अगर शनि की पीड़ा से परेशान हैं आप, बीमार हैं या और कोई कष्ट है, तो आप शनि देव से की पीड़ा से मुक्ति के लिए आप एक मंत्र है जिसे आप बोल सकते हैं वहाँ पीपल के पास भी, और अपने मन में बोलते ही रहेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है। ओम शम शनिश्चराय नमः। और अगर आप चाहें तो वहीं बैठ करके और इस मंत्र का आप जो है वह 5 मिनट 10 मिनट, यानी कोई लिमिट नहीं है कि आप कितने मंत्रों का जप करें, जितनी देर तक हो सके आप आंख बंद करके हाथ जोड़ करके आप इस मंत्र का जप करते रहें। पीछे अभी स्क्रीन पे ये मंत्र आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, वहां से आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो ये मंत्र आप जपते रहिए दोस्तों। और आपको ये भी पता चल गया है कि जल में क्या डाल करके चढ़ाएंगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी, और क्या डाल करके चढ़ाएंगे तो शनिदेव की कृपा मिलेगी। अब परिक्रमा कितनी करनी है, तो दोस्तों सारी जब पूजा आपकी समाप्त हो जाती है तब बारी आती है परिक्रमा की, यानी जब आपने भोग लगा लिया, जल चढ़ा लिया, आपने सिंदूर से वहाँ पे तिलक कर लिया, सब कुछ जब आप कर लेते हैं तो बारी आती है परिक्रमा की। तो दोस्तों आप 7 परिक्रमा कीजिए, 11 परिक्रमा भी कर सकते हैं। अब परिक्रमा से बहुत ज़्यादा फायदा है दोस्तों। परिक्रमा जब हम करते हैं किसी देवता की या खासतौर से पीपल वृक्ष की, तो जितनी भी पूजा पाठ या जहाँ जो वहाँ की पॉजिटिव ऊर्जा होती है वह हमारे अंदर समाहित हो जाती है। तो पूजा करने के बाद बहुत से लोग जो हैं कि वह शर्माते हैं, परिक्रमा करने से घबराते हैं। तो दोस्तों ऐसा मत कीजिए आप, आपकी पूजा जो है वह अधूरी रहती है। और जब हम इतनी दूर तक जाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो फिर परिक्रमा करने में क्या दिक्कत है। आप परिक्रमा कीजिए, कम से कम 7 परिक्रमा, ज़्यादा से ज़्यादा आप 11 परिक्रमा कर लीजिए। ये शनिवार की बात कर रही हूँ मैं। बाकी अगर सोमवारी अमावस्या आती है तो उसमें तो आपको पता ही है कि कितने सारे फेरे लगाए जाते हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ शनिवार की बात कर रही हूँ। तो ये कर लीजिए दोस्तों। और आपको परिक्रमा किस प्रकार करनी है, तो हमेशा परिक्रमा जो है वह घड़ी की सीधी दिशा में की जाती है, यानी हमेशा अपने दाहिने की तरह हाथ, जो दाहिना हाथ है हमारा, उसकी तरफ से घूम करके ही हमें परिक्रमा करनी चाहिए। तो ये होती है परिक्रमा करने की सही विधि। और जब भी जहाँ से आप परिक्रमा शुरू करें वहाँ आने के बाद आप पुनः फिर पीपल वृक्ष की पैर छू करके, माथे से उनको स्पर्श करके, हाथों से स्पर्श करके प्रणाम करें, फिर दूसरी परिक्रमा करें। तो ऐसा करके दोस्तों आपकी परिक्रमा जो है वह पूर्ण होती है। अब परिक्रमा पूर्ण होने के बाद आप वहाँ प्रणाम करें, और प्रणाम करने के बाद आप भगवान से जिस किसी भी मनोकामना, देखिए मैं लगभग हर वीडियो में बताती हूँ, फिर बताती हूँ कि आपको जो भी इच्छा हो भगवान से कहना न भूलें। मानती हूँ कि भगवान जो है आत्मज्ञानी है, हमारे अंदर निवास करते हैं, लेकिन जब हम किसी चीज़ के लिए बहुत, जैसे बच्चा है जो किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मचलता है, तो माँ बाप जो है कि उसके बारे में थोड़ा सा अतिशीघ्र विचार करते हैं। तो दोस्तों हम भी क्या हैं, भगवान के बच्चे हैं, उनके बिल्कुल जैसे बच्चा मचलता है उस तरह हमें भी मचलना चाहिए, बेचैन होना चाहिए, उनके सामने अपनी तकलीफों को रोना चाहिए, कहना चाहिए, जिस प्रकार आप कह सकें, और तभी जाकर के आपकी इच्छा बहुत जल्द पूरी होती है। तो ऐसा कीजिए दोस्तों। और एक चीज़ और है जो कि आप कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो परिक्रमा के पहले आप वहाँ आरती भी कर सकते हैं। अब आरती करने के लिए आप चाहें तो घी की बाती भी बना करके आरती कर सकते हैं, चाहे तो कपूर की आरती कर सकते हैं। और अगर आप मंदिर में और पूजा कर रहे हैं तो पीपल वृक्ष के अलावा भी अगर किसी और देवता का मंदिर है तो वहाँ भी आप जाएं और वहाँ भी पूजा करें। 2 मिनट 4 मिनट जितनी पूजा आप कर सकते, जैसे हनुमान जी का हो सकता है मंदिर, दुर्गा माँ का हो सकता है, भोलेनाथ का हो सकता है, तो जो भी मंदिर है आप वहाँ जाएं और पीपल वृक्ष की पूजा करने के बाद वहाँ भी पूजा करें और फिर आप अपने घर आएँ। तो ये होती है दोस्तों पीपल वृक्ष की पूजा की सही विधि और बिल्कुल सटीक विधि। और अगर कोई इस चीज़ में आपको कोई दुविधा हो तो आप कमेंट में पूछ ही सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।